हाय गाइस, आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप आईआईटी मेंस किस तरीके से क्लियर करेंगे। याद रखिएगा, मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आप आईआईटी मेंस कैसे क्लियर करेंगे। ठीक, कैसे क्लियर करेंगे उसके लिए से सबसे पहली बात आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि आईआईटी मेंस की कट ऑफ कितनी जाती है। क्यों? जिस एंट्रेंस को देना है, ठीक, जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ, जिसको आपको क्लियर करना है, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि उसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो मैं आपके लिए बता दूं, पिछले कुछ टाइम से जो कट ऑफ जा रही है वो सिर्फ 20 to 30% के बीच में जा रही है। मैक्सिमम गई भी है तो 33% तक गई है, इससे ऊपर आज तक नहीं गई है, आज तक नहीं गई है। ठीक, तो हार्डली 20 से 30% के बीच में कट ऑफ जाती है। ठीक, यानी मान के चलिए जैसे लास्ट ईयर का पेपर भी था 360 का कट ऑफ 90 के आसपास थी, कुल 90 के आसपास थी, यानी लेस देन 30% ही है। याद रखिएगा। ठीक, उससे पहले 80s में, उससे पहले 70s में, हाँ कुछ साल पहले जाओगे तो 33% भी गई है। तो मान के चलिए जो आईआईटी मेंस की कट ऑफ है वो 20 से 30% के बीच में ही आजकल जितना डिफ़िकल्टी लेवल चल रहा है उससे ऊपर नहीं जानी है। ठीक, तो मैं मैक्सिमम साइड लेके चलूँगा, 30% पे कट ऑफ निकल जाती है। याद रखिएगा, कुल 30% पे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को, खुद को एक चीज़ समझाइए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए क्या कि सिर्फ 30% पे कट ऑफ निकल जाएगी। तो 30% पेपर आपको ठीक करके आना है विद ऑल दैट, आप जो भी वहाँ गलतियाँ करके आएंगे उसके बाद, यानी इंक्लूडिंग योर नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल दैट, सब कुछ के बाद आपको 30% मार्क्स आपके आने चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आप 30% के साथ साथ गलतियाँ भी कराते हो। आप बोल के आते हो कि सर मैं 30% पेपर करके आया, ठीक है, मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपने तुक्के भी मार दिए, आपने वो 30% सही भी नहीं करा, तो आपका स्कोर कम हो गया, कट ऑफ खींच नीचे चला गया। नहीं होगा, एक 2 नंबर से कट ऑफ रह गई, 10 नंबर से रह गई, 5 से रह गई, वो इसी वजह से होता है। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको 30% पेपर सही करके आना है। और वो सही कब होगा? जब आप एग्जैक्ट आंसर जानते हो। ठीक, नेगेटिव में ना जाएं, आपको एग्जैक्ट लॉजिक पता हो, नेगेटिव में ना जाएं, तो के नहीं मारे। कोई कहता है नहीं मारो, कैलकुलेटिव रिस्क लो, बिल्कुल मत लो। आप टू द पॉइंट जाइए, वहाँ पर जो आता है उसी को अटेम्प्ट करिए, रिस्क मत लीजिए, तो के बिल्कुल मत मारिए। हाँ, कोई गेस वर्क नहीं होना चाहिए। ठीक, जो करो सॉलिड करके आओ कि हाँ ये करा, नंबर मेरे पक्के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात ये आती है, जो हमें 30% पे पहुंचना है, इसको भी हम लोग किस किस तरीके से पहुंच सकते हैं या कैसे काम करें। ठीक, उसको सुनिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की एक हैबिट होती है कि जब भी हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें मगअप करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले तक भी, 5 मिनट पहले तक भी, अंदर जाने से पहले तक भी रूम के अंदर हमारी कोशिश रहती है बस पढ़ लें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, कवरेज के चक्कर में लगे रहते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ये चीज़ स्कूल लेवल तक वर्क करती है, कॉम्पिटिटिव में नहीं वर्क करती। कॉम्पिटिटिव में क्या चीज़ वर्क करती है? हाँ, सबसे पहली चीज़, विदाउट टेंशन जाइए, कॉन्फिडेंट होके जाइए कि भाई मुझे इतना ही करके आना है। दिमाग को शांत रखिए सो दैट वो वहाँ पर आपका बेस्ट शॉट दे। ठीक है, पेपर के टाइम पे जितना करके गए हो एटलीस्ट आप उतना अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, याद रखिएगा। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये निकालिए दिमाग से। और ये निकलेगी कैसे? कवरेज के पीछे भागना बंद करिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में बिठानी है कि आपको करना क्या है। आपको कट ऑफ क्लियर करनी है खाली, तो आप खाली कट ऑफ के लिए फ़ाइट करिए। आपको बड़े स्कोर की फ़ाइट करनी है तो बड़े में भी कहाँ तक आपकी तैयारी है उतने तक दिमाग को सेटिस्फाई करिए पहले, उसके बाद आगे बात करिए। ऐसा नहीं कि तैयारी तो आपकी कितनी है, 70 to 80% या 60% है, आप सोचो यार मेरी रैंक 100 आ जाए, नहीं आएगी यार। बी प्रैक्टिकल, जितनी तैयारी उतना स्कोर आना है। ठीक, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए मैंने आज की क्लास इसीलिए बनाई है कि जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ बिठा सकूं कि भाई कट ऑफ कैसे क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट में बनाएंगे स्कोर कैसे आएगा, पर आज की में सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या, हार्डली 30% क्लियर करना है। 30% क्लियर कैसे होगा उसको समझिए। कुल 30% की बात हो रही है। ठीक, याद रखना कट ऑफ कहते हैं 30%। हाँ, 360 की 30% है कुल, ध्यान रखना। अब सुनिए, हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का टोटल सिलेबस है वो किस तरीके से है,
इसके अंदर हमारे हैं 30 चैप्टर्स, इसके अंदर भी 30 हैं, इसके अंदर भी 29 चैप्टर्स हैं। ठीक, यानी ऑन एन एवरेज 30 चैप्टर हो गए। ठीक, पॉइंट क्या है, सभी की वेटेज अपनी जगह है। ये भी 120 नंबर कवर करता है, ये भी और ये भी। ठीक है, सभी 120 कवर करते हैं। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हर चैप्टर में से आ जाता है, कभी कभी नहीं आता तो किसी दूसरे में से आ जाता है। ठीक है, किसी चैप्टर में से 2-3 आ गए तो कोई एक छूट गया, या कई बार क्या करा, 2 चैप्टर को मिक्स करके एक बना दिया, किसी दूसरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। ये चीज़ें चलती हैं, तो आपके लिए सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अब बात ये आती है, ऐसे में जब सारे इंपॉर्टेंट है तो कौन से करें, कौन से करें? ये काम आप अपने टीचर्स से हेल्प लीजिए। टीचर्स से, अपने टीचर्स से करना क्या है, आपने टॉप 10 चैप्टर्स फिजिक्स के मार्क करा लेने हैं, ऐसे जो हो जाते हैं वहाँ पे। ऐसे नहीं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे फिजिक्स में आप कहो जी रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, 2 या 3 आ जाते हैं टाइम्स। ठीक, अरे एग्ज़ाम में तो नहीं होता, एग्ज़ाम में तो नहीं होता, बहुत भयंकर प्रैक्टिस चाहिए, तो क्यों रोटेशनल मोशन करना है आपने? तो अपने टीचर से ये हेल्प जरूर लो कि सर ऐसे 10 चैप्टर मार्क कर दो जिसके क्वेश्चन मुझसे वहाँ पे हो जाएं, जिसके क्वेश्चन वहाँ हो जाएं। ठीक, ऐसे 10 चैप्टर मार्क करा लो। मैथ्स में भी 10 करा लो। ठीक, 10 इसमें 10 इसमें। केमिस्ट्री में ज़्यादा कराओ, क्यों? केमिस्ट्री ईजी है। केमिस्ट्री में अकेली इनऑर्गेनिक ही आपको 7-8 क्वेश्चन दे देगी जो ठीक मिल जाएंगे आपको, क्योंकि कुछ टफ भी हैं, बस 7-8 बिल्कुल ठीक मिल जाएंगे। सेम विद फिजिकल है, फिजिकल तो बहुत ही आसान आती है, 7-8 वो ठीक दे देगी आपको। ऑर्गेनिक में भी 3-4 ठीक हो जाएंगे। ठीक, तो मान के चलो कि और केमिस्ट्री अकेली ऐसी है जो आपको नियर अबाउट 15 से 20 चैप्टर कर लेने चाहिए। क्यों? ईजी भी है, चैप्टर भी छोटे हैं और स्कोरिंग भी है, और सबसे बड़ी बात पेपर में ईजी बहुत आती है, बहुत टफ नहीं आती है केमिस्ट्री में मान के चलो अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 या 5 से ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगेन 4 या 5 से ज़्यादा टफ नहीं आते, तो बाकी के क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हो। यानी 30 में से 20-22 क्वेश्चन निकालने बहुत आसान है, और अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें 17-18 निकालने बहुत आसान होते हैं। केमिस्ट्री ईजी साइड आती है, ईजियर साइड है। कुछ पोर्शन डिफिकल्ट है तो जो डिफिकल्ट है उसे साइड में रखो। यानी आपको अपने टीचर से सबसे पहला काम क्या करना है, टॉप के 10 चैप्टर्स, इसके टॉप के 15 से 20, जितना मैक्स टू मैक्स आप इसमें कर सको, टॉप इसमें 10। ठीक, आपने कहा जी शॉर्ट लिस्ट करा लिए, फिर क्या करें, इनकी डेप्थ में जाओ। डेप्थ में कैसे? एनसीईआरटी के सारे लॉजिक, वही बोर्ड के सारे लॉजिक अच्छे से प्रिपेयर करो, प्लस मेंस के प्रीवियस ईयर ज़रूर करो, और कोशिश करो आईआईटी एडवांस की जो बुक्स आती हैं उसके भी एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव ज़रूर करके आओ, ज़रूर करो। ठीक, उन्हें ज़रूर करके आओ। ठीक है, क्यों? आईआईटी एडवांस के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हर कंपटीशन में आते हैं, तो एटलीस्ट क्वेश्चन ज़रूर करो। दिस इज़ डेप्थ, इतनी डेप्थ तो मिनिमम चाहिए आपको मेंस के लिए। आपको एटलीस्ट कट ऑफ भी निकालनी है तो। ठीक, आई एम नॉट सेइंग बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओ थ्योरी उतनी सफिशेंट है जितनी टीचर ने पढ़ाई, उतनी सफिशेंट है जितनी टीचर ने आपको पढ़ाई है। उसके अलावा 2-4 लॉजिक इधर उधर जाते हैं, मेंस में बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, मेंस आराम से निकल जाता है। टीचर जितना पढ़ा उतना कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन करके जाओ, एडवांस के ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ, सफिशेंट। ठीक, अब ज़रा सोचो, आपने 10 चैप्टर इसके प्रिपेयर करे, 10 इसके प्रिपेयर करे, ठीक है, 15 से 20 इसके प्रिपेयर करे। ठीक, आप यहाँ वहाँ पे एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन इसके यानी इंटू 4, 20 क्वेश्चन इसके इंटू 4, 10 क्वेश्चन इसके। ठीक, हाँ इंटू 4, तो ये कितना बैठा टोटल 40, ये कितना बैठा 80, ये कितना बैठा 40, ये कितना हो गया टोटल 160। आप कहोगे आप तो खाली कट ऑफ क्लियर कराने की बात कर रहे थे तो बहुत बड़ा स्कोर आ गया। हाँ, एज़ कम्पेयर टू कट ऑफ क्लियर करने के वैसे तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, पर दिस इज सेफ स्कोर। आपको HBTI कानपुर मिल जाएगा, आपको थापर मिल जाएगा, आपको JP नोएडा मिल जाएगा, आपको ईस्ट के NITs मिल जाएंगे इतने स्कोर पे भी। ठीक, अगर आप कुल 10 क्वेश्चन फिजिक्स में कर देते हो, 10 मैथ्स में कर नहीं 10 फिजिक्स में कर देते हो, 10 मैथ्स में कर देते हो और 20 क्वेश्चन इसमें कर देते हो, पर होता क्या है, जितने करके जा रहे हो उतने तो नहीं होंगे, कम कर लो। आप फिजिक्स एंड मैथ्स मिलाकर मान लो टोटल 15 क्वेश्चन हुए, आप केमिस्ट्री मान लो 15 क्वेश्चन हुए, बस और कुछ नहीं हुआ। तो ये भी अगर आप देखोगे तो 30 क्वेश्चंस बन जाते हैं। 30 × 4 120, कट ऑफ कुल 90 के आसपास जा रही है। अब इससे भी सोचिए। ठीक, कट ऑफ निकली भी है, कट ऑफ अगर सिर्फ निकल भी जाएगी 120 के आसपास का भी टोटल आ जाएगा तो भी आपको थापर मिल जाएगा, JP नोएडा मिल जाएगा 3rd या 4th काउंसलिंग तक। स्पॉट राउंड तो मिल जाएगा, वेट करिएगा। फर्स्ट राउंड में लोअर साइड की ब्रांच मिलती हैं, आगे के में बड़ी ब्रांच मिल जाती हैं, अच्छी ब्रांच मिल जाती हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आती है। तो आज आपने एक चीज़ दिमाग में बिठानी है क्या, कि अगर मेंस निकालना है
या होप जनरेट करनी है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप कंप्लीट सिलेबस के पीछे भागें, आप सेलेक्टिव भी जा सकते हैं कि 10 चैप्टर इसके, 10 इसके और 15 से 20 चैप्टर इसके करिए, डेप्थ में जाइए। और जितना काम मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी, अभी जितना टाइम पेंडिंग है मेंस में, उतने टाइम में ये काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कोई हाइपोथेटिकल तरीका नहीं है, हाँ, कोई अजीब सी मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई है, कोई मैंने डिफरेंट चीज़ नहीं बताई है, प्रैक्टिकल चीज़ बताई है जो पॉसिबल है, सिर्फ क्लियर करने की बात बताई है, ठीक। और क्यों बताई है यार, एक चीज़ सोचो, आप तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी लोकल प्राइवेट कॉलेज में जाओगे या सिंपली ग्रेजुएशन करोगे, उन सबसे अच्छा आप मेंस निकाल लो, आप मच बेटर कॉलेज में जाओगे। आप नहीं तो किस में जाओगे, सपोज़ करो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, महंगी फ़ीस पे जाओगे, सब कुछ अच्छा पे करोगे, ठीक है, लाइफ अच्छी जियोगे वहाँ पे 4 साल। बट द पॉइंट है, जब सिलेक्शन की बारी आएगी, किस में, कैंपस सिलेक्शन की बारी आएगी, हाँ, तो आपको उतना भी बड़ा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा जितना मेंस का नॉर्मल सा एक कॉलेज दे देगा। मेंस में जितने भी कॉलेजेस हैं सब बहुत अच्छे हैं, कोई भी मिल गया चले जाओ, कोई भी मिल गया, जेपी नोएडा मिल जाए, थापर मिल जाए, ये तो सबसे पहले मिलते हैं, सबसे पहले, सबसे नीचे से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, चले जाना, ठीक, चले जाना, हाँ, याद रखिएगा। और ये मेंस निकालना इस तरीके से बहुत आसान है, प्लान्ड मैनर में जाओ, पहले इतना काम करो, इतना काम जब हो जाए कि भाई मैंने इसके 10 चैप्टर कर लिए, इसके 10 कर लिए, इसके 20 कर लिए, जब इतना काम आपका हो गया तो आप सेफ हो गए, डेप्थ आ गई। अब क्या करो, अब क्या करना है, जितना टाइम आपके पास बचे उनमें इनकी प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चंस की, और डेप्थ में जाओ, रिवाइज़ करते रहो, और डेप्थ में जाते जाओ, और जितना टाइम बचे आगे डेप्थ बढ़ाओ। और डेप्थ अगर आपके मतलब आगे के चैप्टर्स की डेप्थ बढ़ाओ, और डेप्थ अगर बढ़ानी है तो सबसे पहले केमिस्ट्री में बढ़ाओ, ठीक, फिजिक्स मैथ्स में भी बढ़ाओ। पर एक चीज़ याद रखना, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर टाइम इन अ टिपिकल चैप्टर, कि आप टिपिकल चैप्टर में टाइम इन्वेस्ट करे जा रहे हो और वो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं हो रहा है, भाई आपने टिपिकल चैप्टर में टाइम डिवोट करा, क्यों, कि भाई मेरे 2 क्वेश्चन आने हैं या 3 आने ही आने हैं, पर वो एग्जाम में टिपिकली आएगा तो नहीं हुआ क्वेश्चन। उससे अच्छा आप इजी चैप्टर में टाइम इन्वेस्ट करो, क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन के तो नंबर उतना ही है ना, 4 नंबर इजी चैप्टर दे रहा है तो 4 डिफिकल्ट दे रहा है, वो 12 दे रहा है, कोई बात नहीं, जितने टाइम में वो होगा, ठीक है। और एग्जाम में अनसर्टेनिटी नहीं है, ईजी कर ले यार, उससे कम टाइम में ईजी 2-3 हो जाएंगे, एग्जाम में सर्टेनिटी होगी कि हाँ क्वेश्चन हो जाएगा, आएगा तो, ठीक। आप कहोगे उसका तो 100% आएगा, उसका पता नहीं, अरे 3 करेगा तो 1 का तो आएगा, पर वो हो तो जाएगा, उसके 3 करके जाएगा तो यार पता नहीं ना होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को भी तो समझने की कोशिश करिए, ठीक। तो याद रखिएगा, टीचर की हेल्प लो, उससे पूछो कौन से 10 चैप्टर करो, कौन से 10, पहला टारगेट 10 चैप्टर, 10 इसमें, 10 इसमें, इसमें 20, ठीक। और अगर सब में से लग गए इतने क्वेश्चन तो 160, नहीं लगे, कम भी लगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 15 और मतलब फिजिक्स मैथ्स मिलाकर 15 और केमिस्ट्री 15, तो भी मेंस निकल गया। समझ में आती है ये चीज़, ठीक। तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए, ठीक है, और अभी से लग जाइए, अभी से लगिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कोई बुक्स एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी कि आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर, कुछ नहीं, जो बताया उसको करिए, 100% सिलेक्शन होगा, 100%, ठीक। अगले सेशन में हम बात करेंगे किसके ऊपर, स्कोर कैसे बड़ा करना है, और एक और क्लास आएगी आपकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है।